नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। नगर के किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। उस मगरमच्छ पर हमला कर देते हैं। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हे देवी, हर रोज हमारी आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी के राजा धर्मपाल बड़ा ही न्यायप्रिय और साहसी राजा थे। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम सत्यजीत था। सत्यजीत अब जवान और होनहार हो गया था। वह प्रजा प्रेमी और उदार दिल का था। लेकिन उसी महल में उनका एक महामंत्री भानु सिंह और उसका चापलूस नौकर बिरजू रहता था। ये दोनों महाराज के बहुत करीबी थे और इन दोनों का महल में बड़ा ही सम्मान था, क्योंकि ये दोनों महाराज के पिता के जमाने से इस महल में काम कर रहे थे, जबकि इनके मन में मैल भरा था। महाराज, आज होली है और आज ही के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। आज नगर में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से होली मनाया जा रहा है। आज हमें होली को जलाने नगर में चलना होगा। हाँ मंत्री, तुम ठीक कहते हो। आज हमें चलना होगा, क्योंकि नगर की प्रजा भी अपनी संतान है। उनके सुख दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य और धर्म भी है। तभी वहाँ पर युवराज सत्यजीत आते हैं और कहते हैं, पिताजी, मुझे भी चलना है। आखिर मैं भी इस राज्य का इकलौता युवराज हूँ। मुझे भी अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में जानने का पूरा हक है। महाराज, युवराज ठीक कह रहे हैं। हमें इनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। आखिर ये हमारे होने वाले महाराज हैं। अति उत्तम, हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। और हाँ, पंडित जी को भी बुला लीजिए ताकि समय से होलिका में आग लगाई जा सके। रात्रि के समय नगर के सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए और होलिका को जलाने की तैयारी चल रही है। तभी मंत्री बोल पड़ते हैं, सुनो सुनो सभी नगर के लोगों, आज ही के दिन होलिका जल गई थी और भक्त प्रहलाद बच गया था। इसलिए हमें भी भगवान की भक्ति पर विश्वास करना चाहिए। पंडित जी, समय हाथ से निकल ना जाए, आप फौरन होलिका में आग लगा दीजिए। यही शुभ मुहूर्त है। ठीक है महाराज, मैं अभी होलिका में आग लगा देता हूँ। इतना सुनकर पंडित जी होलिका में आग लगा देते हैं और होलिका जलने लगती है। तभी होलिका में से एक औरत प्रकट होती है और कहती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। नगर के किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहकर वो नगर के एक लड़के को आग की लपेटों में ले लेती है और वो लड़का जलकर राख हो जाता है। इतना देख सभी नगर के लोग डर जाते हैं। तभी राजा कहता है, हे देवी, आप कौन हैं और हम नगरवासियों की क्यों जान लेना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बदला लेना है, बदला अपने ऊपर हुए अत्याचार का, अपने कमजोरी का। जो गुनाह मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे और मेरे बच्चे को मिली। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। कैसा बदला? मैं कुछ समझा नहीं। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया आज तक। फिर आप किस बदले की बात कर रही हैं? नादान मत बन राजा। तेरे ही पूर्वज, तेरे पिता ने मुझे और मेरे बेटे को चोरी की जुर्म में जिंदा जलवा दिया था। अब मैं तेरे कुल का नाश करके ही दम लूंगी। माना मेरे पिता ने गलत किया, लेकिन उनके किए कर्मों की सजा हमें और हमारे नगरवासियों को क्यों मिल रही है? मूर्ख राजा, ज्यादा चतुर मत बन मेरे सामने। तेरी एक भी होशियारी नहीं चलेगी। याद रखना राजा, मैं आने वाली अमावस्या को आऊंगी और तेरी इकलौती संतान को मारकर फिर मैं नगर के एक एक बच्चे को मारूंगी। तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। इतना कहकर होलिका गायब हो जाती है। वहाँ पर खड़े सभी नगरवासी के दिल में दहशत का डर छा जाता है। तभी नगर का एक आदमी बोलता है, महाराज, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। वो हम सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं मरना नहीं चाहता। हाँ पिताजी, वो मुझे भी मार डालेगी। वो एक दुष्ट प्रेतात्मा बन चुकी है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आप लोग चिंता ना करें, मैं अपनी जान देकर भी आप लोगों की रक्षा करूंगा। अगर ये मेरे पिता के किए अत्याचारों का परिणाम है तो मैं ही इसका प्रायश्चित करूंगा। ये मेरा वचन है। इतना कहकर राजा चुप हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। नगर में सन्नाटा सा छा जाता है। राजा उदास अपने सिंहासन पर बैठे हैं। तभी मंत्री वहां पहुंचकर बोलते हैं, महाराज, आप उदास दिखाई पड़ रहे हैं। आपके माथे और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं। मंत्री जी, मुझे कोई उपाय बताइए। मेरा एक ही पुत्र है,
मैं इसे खोना नहीं चाहता। कुछ भी करके हमें होलिका को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। महाराज, ये वाकई बहुत चिंता की बात है, और इस मुसीबत से हमें कोई बचा सकता है तो वो है तपस्वी साधु। हमें जाकर उनसे उनकी कुटिया पर मिलना होगा, वही हमारी इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हो मंत्री जी, हम कल सुबह ही उनसे मिलने चलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही राजा मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर साधु बाबा से मिलने जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और साधु की कुटिया पहुंचकर कुटिया के अंदर चले जाते हैं, जहां साधु अपनी चारपाई पर ध्यान में बैठे होते हैं। प्रणाम मुनिवर, मैं काशी नरेश धर्मपाल हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ गया हूँ, लेकिन बस ये तुम्हारे पिता द्वारा किए गए कर्मों का फल है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुनिवर, ऐसा मत बोलिए। मेरा एक ही पुत्र है, अगर वो भी मर गया तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। मेरा सब कुछ उजड़ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो एक बदले की आग में जल रही आत्मा है, उसे बस में करना इतना आसान नहीं होगा। वो अपना बदला लेकर रहेगी। उसे बस में करने का बस एक ही उपाय है। वो रास्ता बहुत कठिन है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुनिवर, मैं हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे रास्ता बताइए। तो सुनो राजन, होलिका को बस में करके खत्म करने के लिए तुम्हें कैलाश पर्वत पर जाना होगा, और वहां से अमृत जल को लाकर जब उसके ऊपर डाला जाएगा तभी इस होलिका को भस्म किया जा सकता है, और तुम हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा सकते हो। धन्यवाद तपस्वी बाबा, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया। अब मुझे चलने की इजाजत दीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना सुनकर राजा और मंत्री कुटिया से बाहर आ जाते हैं और मंत्री से आगे की यात्रा पर चलने को कहते हैं। तभी मंत्री बोलते हैं, महाराज, आप खतरों भरे रास्ते पर जा रहे हैं। आखिर नगर की देखरेख के लिए भी तो महल में किसी को होना चाहिए। आप तो जानते हैं युवराज तो अभी बच्चे हैं। हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। मैं अकेला ही चला जाता हूँ। आप महल जाकर देखरेख कीजिए जब तक कि मैं लौट नहीं आता। इतना कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तुरंत कैलाश पर्वत की दिशा उत्तर की ओर चल देते हैं। यहाँ मंत्री मन ही मन कहता है, अच्छा हुआ राजा खुद अपने मौत के मुंह में जा रहा है। अगर राजा समय से पहले नहीं आया तो मैं सारा राज्य हड़प कर जाऊंगा और लोगों में अफवाह उड़ा दूंगा कि राजा ने जाने से पहले मुझे इस राज्य की देखभाल का जिम्मा मेरे कंधों पर छोड़ कर गए हैं। जब तक कि राजा वापस नहीं आ जाते और जब तक युवराज पूरी तरह से जवान नहीं हो जाते, फिर मैं खुद राजा बनने के बाद युवराज को भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। शाम का समय था। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। राजा अपने मार्ग से भटक चुका था और उसे जोरों से प्यास लगी हुई थी। प्यास के मारे राजा की सांसें सूखती जा रही थी और आंखों पर मानो अंधेरा सा छाने लगा। राजा व्याकुलता से जंगल में चारों तरफ देखता है। तभी कुछ दूरी पर उसे एक कुटिया दिखाई देती है और उस कुटिया में से प्रकाश आ रहा होता है। राजा सहायता की आस लिए जल्दी से चलकर कुटिया की तरफ आगे बढ़ता है और कुटिया के अंदर जाकर देखता है तो एक बूढ़ी माँ थी और उसका इकलौता जादुई तोता था। माँ जी, मुझे जोरों से प्यास लगी है, कृपया पानी मिल जाएगा? ये लो बेटा, जल पीकर अपनी प्यास को शांत करो, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। राजा शीघ्रता से जल ग्रहण करता है और बूढ़ी महिला से कहता है, धन्यवाद माता, आपने मेरी प्यास मिटाई है। आपका ये परोपकार मैं जीवन भर याद रखूंगा। तुम कौन हो बेटा, और इतनी रात गए इस जंगल में अकेले क्या करने आए हो? माता, मैं काशी नरेश धर्मपाल हूँ। मेरे राज्य में एक भारी संकट आ गया है, जिसका समाधान करने के लिए मैं कैलाश पर्वत पर अमृत जल लाने जा रहा हूँ। संकट? कैसा संकट बेटा? मैं कुछ समझी नहीं, मुझे कुछ थोड़ा विस्तार से बताओ। क्या पता इसमें मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। राजा धर्मपाल उस आत्मा के बारे में बूढ़ी माता को विस्तार से सारी घटनाएं बताता है और कहता है, माता, आने वाली अमावस्या को वो आत्मा आएगी और मेरे पुत्र की हत्या करने का निश्चय किया है। उस अमृत जल को प्राप्त करना होगा जिससे उस दुष्ट आत्मा को भस्म किया जा सके। बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुमने मुझे माता कहा है, इसलिए
पुत्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। बूढ़ी माता के पास कन्हैया नाम का एक जादुई तोता था। वो बूढ़ी माता के सभी प्रश्नों का उत्तर देता था। वह बूढ़ी महिला अपने तोते से पूछती है, कन्हैया, मुझे यह बताओ कि कौन है वो दुष्ट आत्मा जो राजा के पुत्र का वध करना चाहती है, और वह ऐसा क्यों करना चाहती है। महाराज के पिताजी एक घमंडी और निर्दयी राजा हुआ करते थे। एक बार राजा ने युद्ध में जीते हुए एक बहुमूल्य हीरे को अपने सिंहासन में लगवाया था, जिस पर राजा का प्रधानमंत्री मोहित हो गया और वह हमेशा उसे चुराने की ताक में लगा रहता था। बिरजू, आज राजा बाहर गए हैं, मौका अच्छा है, इस हीरे को चुरा लेते हैं। रातों रात माला माल हो जाएंगे और सारा इल्जाम किसी दूसरे पर लगा देंगे। हाँ, मौका अच्छा है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सारा इल्जाम काम करने वाली दासी पर लगा देंगे और राजा हमारी बातों पर विश्वास भी कर लेंगे। इतना कहकर मंत्री उस हीरे को चुरा लेता है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर राजा जब वापस आकर देखते हैं कि उनका बहुमूल्य हीरा गायब हो गया, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुन सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। राजा के पूछने पर वह मंत्री राजा के महल में काम करने वाली उस दासी को दोषी ठहराता है। महाराज, यही है वो दासी जिसने बहुमूल्य हीरा चुराया है, क्योंकि जब आप बाहर गए थे तो ये दासी आपके सिंहासन कक्ष में चुपके से जा रही थी। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में दासी से बोला, मूर्ख औरत, तुम्हारी इतनी साहस कि तुमने हमारे सिंहासन कक्ष में आकर मेरे सबसे कीमती हीरे को चुराया, तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। महिला भयभीत थी और वह कुछ नहीं बोल पाई। गुस्से से व्याकुल राजा ने मामले की बिना कोई उचित जांच पड़ताल किए महिला को उसके बच्चे सहित जिंदा जलाने का आदेश देता है। इस दासी को इसके बच्चे के साथ आग में जिंदा जला दिया जाए, मेरे आदेश का पालन हो। इतना सुनकर दासी डर के मारे कांपने लगती है और राजा से दया की भीख मांगने लगती है। नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने कोई हीरा नहीं चुराया है, मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। घमंडी राजा ने दासी की एक ना सुनी। सारे सैनिक राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर थे। वे दासी को जलाने की तैयारी में लग गए और होलिका दहन के दिन ही निर्दयी राजा ने दासी को जलाकर उसकी हत्या करवा दी। अग्नि में जलती हुई दासी ने राजा से चीख चीख कर कहा, दुष्ट राजा, जिस प्रकार तुमने मुझे और मेरे पुत्र के साथ अन्याय किया है, मैं उसका बदला जरूर लूंगी, और तुम्हारे इस अधर्म में जिन जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। तो अब यह दासी प्रेत बनकर आई है, वो अपने साथ हुए इस अन्याय का बदला जरूर लेगी। अगर अमृत के कलश को प्राप्त नहीं किया गया तो राजा के पुत्र की मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। कन्हैया की बातों को सुनकर राजा धर्मपाल सहम सा गया और बोला, जिस मंत्री को मैं अपना समझ रहा था वो ही गद्दार निकला। महल वापस लौटकर उसे उसकी करने की सजा अवश्य मिलेगी। हे माते, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मेरी आंखों से झूठ का पर्दा हटा दिया। और तोते महाराज, कृपया करके इतना बता दीजिए कि मैं इस अमृत जल को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजन, आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप घबराएं नहीं। यहाँ से 7 मील उत्तर दिशा की ओर गंगा नदी की ओर बढ़ते जाएं, आपकी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है माता, मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे पास समय बहुत कम है और अभी मुझे बहुत सफर तय करना है। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से उत्तर दिशा की ओर चल दिया। कुछ घंटों तक लगातार चलने के बाद राजा गंगा नदी के हरे भरे मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है। तभी देखते हैं कि एक महर्षि बैठकर ध्यान कर रहे हैं और तभी उन पर एक मगरमच्छ आक्रमण करने वाला है। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरकर उस मगरमच्छ पर हमला कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। इतने में महर्षि की आंखें खुल जाती हैं और यह देखकर महर्षि बोलते हैं, हे राजन, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं?
और आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? महर्षि, मैं इस समय विकट संकट में हूँ और मैं कैलाश पर्वत पर अमृत जल लाने जा रहा हूँ। आपको संकट में देखा तो रुक गया। राजा की बात सुनकर महर्षि ने अपनी दिव्य शक्ति से एक तलवार प्रकट किया और उसे राजा को देते हुए कहा, ये लो पुत्र, ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है। ये जब तक तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, और ये तलवार रास्ते में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयों से तुम्हारी रक्षा करेगी। राजा महर्षि से वह तलवार ग्रहण करता है और कहता है, शुक्रिया महर्षि, आपके आशीर्वाद स्वरूप इस तलवार को पाकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया करके मुझे आगे का मार्ग बताएं। सुनो पुत्र, इस गंगा नदी को पार करके तुम जैसे ही हिमालय की ओर आगे बढ़ोगे, रास्ते में तुम्हें 7 नदियों और 7 पर्वतों को पार करना होगा। उसके बाद तुम्हें कालका नामक गुफा में वो अमृत का घड़ा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे पुत्र, उस अमृत कलश की रक्षा एक परी करती है। अमृत प्राप्त करना इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें उस परी के सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम उस अमृत कलश को प्राप्त कर सकते हो। इतना कहकर महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। राजा आश्चर्य से देखता रह गया। अमावस्या आने में सिर्फ 3 ही दिन शेष रह गए थे। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राजा के पास और कोई मार्ग शेष नहीं था, इसलिए वह महर्षि द्वारा जादुई तलवार को लेकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। राजा भूख और प्यास से व्याकुल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने कदम आगे बढ़ाता रहा। महर्षि की बताए मार्ग के अनुसार उसने 7 नदियों और 7 पर्वतों को पार किया। नदियों और पर्वतों को पार करके राजा जैसे ही हिमालय के वनों में पहुंचता है, तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। आज बहुत दिनों बाद किसी इंसान का मांस खाने को मिलेगा। आज मेरी वर्षों की तमन्ना पूरी होगी। देखो, मेरे सामने से हट जाओ, वरना जान से जाओगे। मैं किसी निर्दोष को मारना नहीं चाहता हूँ। मैं अमृत जल को लेने जा रहा हूँ। शेर ने एक ना सुनी और राजा की तरफ झपटा। राजा भी एक वीर योद्धा था, वह भी शेर पर टूट पड़ता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। राजा बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अंततः महर्षि द्वारा दिए गए शक्तिशाली तलवार से वह उस शेर को मार गिराता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगर मेरे पास ये जादुई तलवार न होती तो आज ये शेर मुझे मार ही डालता। चलो, अब मैं आगे चलता हूँ। इतना कहकर राजा आगे की यात्रा जारी रखता है और अंत में उसे एक गुफा दिखाई पड़ती है। वह उस गुफा के अंदर पहुंचकर देखता है कि घड़े में भरा हुआ अमृत जल रखा हुआ है। राजा जैसे ही घड़े को उठाने की कोशिश करता है, तभी वहां पर एक परी प्रकट हो जाती है और कहती है, कौन हो तुम और मेरी बिना आज्ञा के तुमने इस गुफा में कैसे प्रवेश किया? हे देवी, मैं काशी नरेश धर्मपाल हूँ। मैं यहाँ अमृत जल लेने आया हूँ, जिससे उस प्रेतात्मा को मुक्ति दिला सकूं। ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे 4 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दे दोगे तो तुम्हें यह अमृत कलश मिल जाएगा। पूछो परी, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, मेरा पहला सवाल है, संसार में कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है? हे परी, जो सीमित संसाधनों के साथ अपने परिवार के बीच रहते हुए संतोष कर पाता हो, वही वास्तव में सुखी है। सही जवाब। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हे देवी, हर रोज हमारी आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, और ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है और सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सही उत्तर। अब तीसरा सवाल सुनो, मरे हुए आदमी का सच्चा मित्र कौन होता है? दान और धर्म आदमी के मरने के बाद यही उसके साथ सच्चे मित्र बनकर जाते हैं। राजा, तुमने सही कहा। अब मेरा चौथा सवाल सुनो, विपत्ति के समय मनुष्य का सच्चा साथी कौन होता है? धैर्य और विवेक ही विपत्ति के समय मनुष्य का सच्चा साथी होता है। राजन, तुमने एकदम सही उत्तर दिए। तुम सच में साहसी और बुद्धिमान हो। अब तुम इसे ले जा सकते हो। हे देवी, मुझे अभी आपकी सहायता की जरूरत है। हाँ बोलो राजन, क्या सहायता चाहिए? मैं तुम्हारी किसी भी तरह की मदद कर सकती हूँ। आज अमावस्या की रात है और आज वो प्रेत आत्मा जरूर आएगी। मेरे पास पहुंचने का समय नहीं है। अगर कोई उपाय होता
तो मैं जल्दी पहुंच पाता। अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी इस समस्या को हल कर देती हूँ। इतना कहते ही परी अपनी छड़ी को जैसे ही हवा में घुमाती है, उसके सामने तुरंत एक जादुई कालीन प्रकट हो जाता है। लो राजन, अब तुम इस पर बैठकर अपने राजमहल तुरंत पहुंच सकते हो। इतना सुनकर राजा तुरंत उस अमृत कलश को रखकर उठ जाता है और आसमानों की सैर करते हुए अपने राजमहल उतर जाता है। महल का मंत्री, नौकर, नगरवासी सब पहले से ही राजा के इंतजार में वहां इकट्ठे हुए होते हैं। राजा जैसे ही उतरता है, होलिका आग की लपटों के साथ तुरंत प्रकट हो जाती है और कहती है, कहाँ है वो राजा? नहीं छोड़ूंगी उसे। आज अमावस्या की रात है, अपना बदला लेके रहूंगी। मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मारना है तो मार लो, लेकिन पहले ये जान लो कि तुम्हें चोरी के जुर्म में फंसाया किसने, वरना तुम्हारी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी और तुम अपने कातिल को कभी जान नहीं पाओगी। बताओ बताओ राजा, किसने मुझे फंसाया? वो हमारे ही राजमहल के वफादार हैं, मंत्री भानु सिंह और नौकर हरिया। यही वो दोनों हैं जिन्होंने मिलकर हीरे की चोरी की और तुम्हें फंसाया। इतना सुनकर मंत्री और नौकर हरिया बुरी तरह डर जाते हैं और अपने किए पर पछतावा करने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लालच में मैं अंधा हो गया था। हाँ, मेरी आत्मा बरसों से भटक रही थी। आज तुम दोनों को मारकर ही मुझे शांति मिलेगी। उस दिन मैं भी गिड़गिड़ा रही थी। मैं कह रही थी मैं निर्दोष हूँ, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब सजा भुगतो। इतना कहना ही था कि होलिका मंत्री और नौकर दोनों को अपने आग की लपेटों में ले लेती है और देखते ही देखते दोनों जलकर राख हो जाते हैं। राजन, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया है, अब मुझे मुक्ति भी दिला दो इस प्रेत आत्मा से। मैं मुक्त होना चाहती हूँ। तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं मैं वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। इतना कहकर राजा अमृत जल होलिका के ऊपर छिड़कते हैं और अमृत जल पाते ही होलिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।